सबसे पहले तो नागौर के पशु पद्धति स्थल पर सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 4:30 बजे इस तपती धूप के अंदर अपने अपने साधनों से नावा से लेके नागौर तक 8 विधानसभा क्षेत्रों से और कई नौजवान जो पड़ोसी विधानसभा क्षेत्रों से भी आए हैं, मैं आपका सबका और विशेष रूप से आरएलपी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम का, युवा मोर्चा की पूरी टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि हजारों की तादाद के अंदर आप यहां पर आए। ये रैली राजस्थान के अंदर जितनी भी नामांकन रैलियां हुई है उनके अंदर, विशाल रैलियों के अंदर नागौर की रैली का नाम आएगा। यह आपने दोबारा इतिहास हो रहा। मुझे याद है कि हुकार जब नागौर की धरती से भरी थी तब कॉलेज ग्राउंड था, हुकार अलग थी, और इस बार नामांकन रैली है और नामांकन रैली के अंदर लाख के करीब लोग अगर शहर के चारों तरफ आ जाए, मुझे लगता है जो भीड़ चारों तरफ बाहर बैठी है, अगर वो एक लाइन के अंदर बैठे तो इस टेंट से बाहर जो मैदान दूर तक दिख रहा है सारा मैदान भर जाए। लेकिन ये तो लड़ाके हैं और लड़ाके अलग अलग जगहों पर बैठे थे, पीछे दीवारों पर सारे एक जगह। ये हर मोर्चा संभाल के बैठे, कब किस मोर्चे से अटैक करना पड़ जाए वो समझदार रहता है। कि मैं धन्यवाद दूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता मदन लाल जी सैनी को कि जब आरएलपी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, इन्होंने भी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि मदन जी भाई साहब भी हमारे साथ बैठे जावड़ेकर जी के साथ साथ, और गठबंधन इस देश के लिए आवश्यक था। और हनुमान बेनीवाल ने जब राष्ट्रहित का मुद्दा आया, जैसा कि सतीश पूनिया जी ने आपको बताया था, जब राष्ट्र की अस्मिता संकट के अंदर हो तब हनुमान बेनीवाल से जैसे हजारों हनुमान बेनीवाल कुर्बान हो जाए, इस बात की परवाह नहीं। हमें मजबूत भारत चाहिए 5 साल के लिए, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार बने। इसे हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। यह 2 दिन पहले जब अशोक गहलोत जी आए थे तब उन्होंने कहा था कि हनुमान को मंत्री बनाना था। मैंने कहा, मैं हमेशा भाषणों के अंदर कहता हूं, मैं जिद्दी बहुत हूं, मंत्री का मेरा योग नहीं है। 3, 8, 13, 18 के अंदर चाहता तो पलटी मार के इधर उधर जाके मंत्री बन जाता हर जगह। लेकिन मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के राजस्थान के किसान के बेटों की सेवा करूंगा, राजस्थान के किसानों की सेवा करूंगा। मीडिया वाले पूछ रहे थे आपका गठबंधन कब तक रहेगा। मैंने उनको कहा अभी लोकसभा चुनाव है, अभी सारे देश को कोरोना के बाद नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं, इसलिए हम सब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रातों दिन एक कर दिए हम लोगों ने, और आगे भी हमारा गठबंधन जारी रहेगा। ये अब टूटेगा नहीं, इतना भरोसा मैं सारे मेरे भाइयों को दिला सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ यहाँ की जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जैसा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र जी राठौड़, उन्होंने बताया कि ज्योति मिर्जा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क के अंदर थी। जावड़ेकर साहब शायद मैं यहाँ मंच में होता तो वो भी बता देते, वो ये बात शायद कहना भूल गए होंगे। ज्योति मिर्जा ने जावड़ेकर जी से संपर्क साधा और यहाँ तक कह दिया, इन्होंने कहा मैं केंद्रीय कार्यालय के अंदर हूँ, तो ज्योति मिर्जा बोली मैं केंद्रीय कार्यालय में आ जाऊंगी और आप कांग्रेस की नेता हो, कोई फोटो खींच लेगा कि मैं मुंह ढक के आ जाऊंगी, कोई फोटो नहीं खींचेगा। पर मुझे तो बीजेपी का टिकट दे दो, कहीं गठबंधन में हनुमान नहीं आ जाए कांग्रेस की तरफ। भाइयों, मैं अपनी जगह से कभी नहीं हिला। मैं कांग्रेस की शासन से पूछना चाहता हूँ, जब 2009 से 14 के अंदर आपको एमपी बना के भेजा था तो लोकसभा में कितने मामले आपने उठाए। ये सिया तोरे साहब जो केंद्र गृह मंत्री है, मजबूत प्रत्यंत नागौर का किया, और नागौर के अंदर इन्होंने कई केंद्र की योजनाएं ये लेके आए और बहुत बड़ा विकास का काम इन्होंने किया। ये भी अच्छी तरह जानते हैं। मैंने इनको पूछा कि 5 साल जब ज्योति एमपी थी कितनी बार बोली, ये इन्होंने बोला नाम तो 1-2 बार मैंने कहीं देखा था, लेकिन आगे बोला उन्हें 0-0 लिखा हुआ था उस काम में।
बोली नहीं कभी, उठ के नहीं खड़ी हुई। भाई नागौरी नस्ल के बच्चों की रोको नहीं हटा सके और प्रदर्शन के अंदर लंबे लंबे भाषण देते जाके कि हम बच्चों की रोक हटा देंगे, सब हटा दो भाई। ज्योति मिर्जा ने एक बात आपको और कही थी कि मैं 2 बहनें, हम 2 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। भाई कैसे नहीं है, हम है ना भाई सारे, जो ज्योति मिर्जा के आप भी भाई हो सारे। और मायरा एक बार भरा जाता है, कितनी बार मायरा भरता है अपने यहाँ, बाकी तो फिर छोटे मायरे होते हैं एक आध और लास्ट में तो चुनरी वटा की बुलाई होती है परमानेंट। तो 2 मायरा भर दिए, 2009 में मायरा भरा और मैं और ऊपर आपकी ड्यूटी मायरा भरने के अंदर साथ थे दोनों, और 2014 के अंदर आपने 3.5 लाख वोट दे दिए उसको। तीसरा मायरा नहीं होता भाइयों, अब की बात तो चुनरी वटा के उनको ससुराल भेजना है, उनकी पीर में आवश्यकता नहीं। या बहुत सारे नेता है नागौर के अंदर जो अपने आप जिले को संभालेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कि जैसे ही बात हुई उन्होंने कहा नागौर की एक सीट आपके लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा थे। मैं पहला विधायक जब बना था तो भारतीय जनता पार्टी से 2008 के अंदर विधायक बना, और मेरा परिवार उन परिस्थितियों में बीजेपी के अंदर था जब इस इलाके के अंदर बीजेपी बहुत कमजोर हुआ करती थी 1995 से लेके और 2003 तक का वो संघर्ष अगर यहाँ पे सड़कों पे किसी ने किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर 302 के मुकदमे किसी में लगे, मेरा परिवार संकट के अंदर आया तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय हमारे ऊपर सिर्फ इसके मुकदमे लगाए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी का उसमें प्रचार करते थे। मैं तो अलग नहीं था, उसी का परिणाम था। चाहे मदन जी सैनी हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर जी हो, चाहे दिल्ली के तमाम नेता हो, चाहे संघ पृष्ठभूमि के राजस्थान के तमाम नेता हो, और आसपास के इलाके से लड़ रहे हुए सारे भाजपा के जो कैंडिडेट है, चाहे जोधपुर के हो, चाहे बीकानेर के हो, चाहे राजसमंद के हो, चाहे सीकर के हो, चाहे पाली के हो, चाहे जयपुर ग्रामीण, चाहे टोंक सवाई माधोपुर, सबने एक ही बात दिल्ली के अंदर कही थी कि अगर हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ गठबंधन करता है तो लाखों आरएलपी के कार्यकर्ताओं की वोट भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मदद करेगी, बहुत बड़ा सहयोग देगी। तो भाइयों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पे नागौर से मुझे उतारा। वैसे चुनाव तो बीजेपी लड़ रही है, यहाँ पर आप देखो बीजेपी कितने जोश के अंदर है, अपना तो खाली चिन्ह टायर है उसके अंदर, मतलब मिलकर लड़ रहे हैं। मीडिया वाले बार बार पूछ रहे थे कि एडजस्टमेंट कैसे होगा, हमारा तो एडजस्टमेंट वैसे ही है। आधे से ज्यादा बीजेपी वाले तो गठबंधन से पहले ही मेरे से मिलते रहते थे, मिलते आपस में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये विधानसभा का जब चुनाव था मैंने 200 सीटें थोड़ी लड़ाई थी, मैंने 57 लड़ाई, और बीजेपी के भी अच्छे लोग अगर जीत रहे थे उनकी मदद करती मैंने राजस्थान के अंदर कई जगह रोज कहता हूँ। कांग्रेस की कोई एक आध जगह करी होगी, बीजेपी की 15 से ज्यादा जगह करी राजस्थान के अंदर मदद। और भाइयों, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो झूठ नहीं बोलता। कांग्रेस ने अगर गठबंधन की बात करी तो कांग्रेस मेरे दरवाजे पर आई थी, मैं कांग्रेस के दरवाजे पर नहीं गया था। वो सीएम ने खुद आपके यहाँ पे कह दिया था कि हनुमान जी अब जीवन भर पछताएंगे। आप बताओ, मैं तो पछताने वाला व्यक्ति नहीं, मैंने जीरो से शुरुआत करी। सबसे बड़ी प्रदेश की जो रैलियां थी, चाहे नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर की रैली, वो हनुमान बेनीवाल की राजस्थान की सबसे बड़ी रैलियों के अंदर शुमार हुई। भाइयों, देश के अंदर कर्ज माफी का आंदोलन को अगर किसी ने हवा दी तो खींवसर के विधायक ने नागौर की धरती से ऐसी हुंकार भरी कि सीधा मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ कर्ज माफी का, और किसानों ने सीने पे गोलियां खा के इस कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। ये नागौर की धरती से जो लड़कर और हुंकार भरी थी, उसी का परिणाम था कि दिल्ली और प्रदेश की सरकारों ने किसानों के कर्जे माफ किए, मुफ्त बिजली की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब पिछली सरकार थी करी, और स्टेट हाईवे को भी टोल मुक्त अगर किया तो हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों के संघर्ष का परिणाम था। और बेरोजगारी भत्ते की बात अगर किसी ने उठाई, राजस्थान की विधानसभा के अंदर पिछले 3 टेन्योर के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसान के बेटों के रोजगार के लिए कोई लड़ा, समझौता करने को नियमित करने की बात अगर किसी ने करी, राजस्थान के अपराधियों के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक अगर संघर्ष किसी ने किया,
तो खियोत्तर के विधायक ने हमेशा 36 कौम के लोगों के लिए विधानसभा से लेके सड़क से लेके विधानसभा तक संघर्ष किया। भाइयों, सीकर के अंदर कल एक घटना हो गई, एक राजपूत समाज की बेटी को जुलूम को गाड़ी रोक के उठा के ले जाना, ऐसी घटनाओं की मैं निंदा करता हूं। प्रदेश के अंदर, प्रदेश में कानून का राज है, गुनहगार चाहे कोई भी हो। मेरे एसपी और डीजीपी से रात को ही बात करनी थी, अगर गुनहगार नहीं पकड़े गए तो सीकर भी जाना पड़ा तो हनुमान गोलीवाल सीकर भी जाएगा चुनाव छोड़ के, तमाम गुनहगारों को खराब होकर पीछे लगाएगा। ये कानून का राज है राजस्थान के अंदर, ये तो पाकिस्तान नहीं है। चाहे जिसको उठा लो और फौज चाहे जिसको बंधक बना ले, वहां तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी फौज चलाती पाकिस्तान के अंदर। ऐसी तमाम घटनाओं की मैं निंदा करता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने प्रदेश के अंदर जब भी ऐसा मामला हुआ कि दो जातियां आमने सामने लड़ने के लिए आ गई, हनुमान गोलीवाल दीवार बनके उनके बीच खड़ा हो गया। चाहे मेरा राजनीतिक नुकसान हो गया होगा, लेकिन मैंने आम आदमियों को लड़ाने का काम राजस्थान की धरती पर नहीं किया। और उसी का परिणाम है कि दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो लोग एक ही बात कहेंगे, चाहे हनुमान जी को वोट नहीं देते होंगे, लेकिन आदमी सबसे अच्छे हैं। 24 घंटे उनके घर के दरवाजे आम आदमी के लिए खुले हुए। कोई व्यक्ति उनके पास जाता है, टेलीफोन उठा के अधिकारी को फोन करते हैं, कभी किसी की जाति नहीं पूछी कि आपकी जाति बताओ, फिर फोन करूंगा। तो भाइयों, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। मुझे कोई एमपी का चुनाव लड़ने का शौक नहीं था, और मेरी जो हैट्रिक आपने बनाई, मैं धन्यवाद दूंगा खियोत्तर की जनता का। किस बार राजस्थान के अंदर एक ऐसा नेता हनुमान गोलीवाल जो किसान की पार्टी बना के लाया, नेता तो बहुत हुआ किसानों के अंदर 52 से लेके अब तक। और कई लोग तो अपने बाप दादाओं के नाम की कमाई खा रहे थे, खुद ने तो कुछ किया नहीं। मेरे दादाजी ने ये किया, मेरे परदादाजी ने ये किया, लेकिन हनुमान गोलीवाल जीरो से उठा था। एक गांव की सरकारी स्कूल से पढ़ के वो यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना, आरएलपी पार्टी लेकर आया और किसान नेताओं के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी को पूछना चाहता हूं कि आपने जब सत्ता के अंदर थी, दिल्ली में एमपी थी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, एम्स की डायरेक्टर थी, एम्स की डायरेक्टर ताकि तो 500-400 लोगों को एमपी रोजगार लगा सकती थी। लेकिन कोई अगर बीमार फोन करने भी चला गया तो ज्योति मिर्जा ने उसके लिए एम्स में कभी टेलीफोन नहीं किया। अगर किया हो तो बता दे कि मैंने उस मरीज के लिए फोन किया था। और आपका भाई अगर दिल्ली पहुंच गया तो ये तो निश्चित है, मैं जब जाता हूं अपने आप ही काम जमा देता हूं। जयपुर गया तो जयपुर में जमा दिया काम। मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर सतीश जी हमारे नेता हुआ करते थे, उस जमाने में 70 लड़के नागौर के थे और आज 3000 नागौर के बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है और 25,000 नागौर के लड़के कोचिंग कर रहे हैं जयपुर के अंदर। वो पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं नागौर के अंदर। अगर आपको किसी ने जगाया, लड़ना सिखाया, पहले तो हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए आता था, जब हनुमान गोलीवाल आपके बीच आया, ऐसा संघर्ष किया। जब मन हो जाए कि कलेक्टर एसपी को बुलाना है, एक सीटी बजाते ही कलेक्टर एसपी दौड़ते किया। ये मैंने सिखाया आपको। मैं ये नहीं कहता कि आप कानून हाथ में लो, लेकिन कानून की आड़ के अंदर अगर कोई बदमाशी करेगा तो हनुमान गोलीवाल ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की खिलाफत भी करेगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा मामले राजस्थान के अंदर उठाए तो खियोत्तर के विधायक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले उठाए। अब आवश्यकता है कि भारत मजबूत राष्ट्र बनकर विश्व के मानचित्र पर भारत को उभारना है। और प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 साल के अंदर वो कर दिखाया तो 50 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। जो अमेरिका इंडिया के खिलाफ खड़ा होता था, वो अमेरिका नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में खड़ा है और आतंकवाद को समन्वित करने के लिए इंडिया के साथ बात कर रहा है। 1971 की बात करते हैं कांग्रेस वाले कि हमारी इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उस समय पाकिस्तान के पास सामान नहीं था, गोला बारूद भी नहीं था। अगर सामान होता, परमाणु बम होता तो पागल पाकिस्तान इंडिया पे उसमें परमाणु बम फेंक देता। अब तो परमाणु बम है, न्यूक्लियर पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन फिर भी अटल जी ने पोखरण के अंदर
पूरे विश्व की महाशक्तियों को मना करने के बाद परमाणु विस्फोट करके भारत का नाम वर्ल्ड के अंदर बढ़ाया। और नरेंद्र मोदी जी ने एक बार तो सर्जिकल स्ट्राइक और दोबारा एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उनके घर के अंदर जाके ठोका। वो परमाणु बम उनके चला नहीं पाए और हमारे जिस जांबाज योद्धा को पकड़ लिया था उसे 24 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा। छोड़ा नहीं छोड़ा। तो ये जो कूटनीतिक रही है सारी, वैसे आप 10 बजे से बैठे हुए, धन्यवाद दूंगा आपको। इस गर्मी के अंदर मुझे लग रहा है कि आपने मन बना लिया इस बार कि नागौर से सांसद में मजबूत आदमी भेजेंगे। अगर मैं लोकसभा के अंदर गया तो नागौर जिले के तमाम मुद्दे, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, एनडीए कैसे मजबूत हो, मोदी जी के हाथ कैसे मजबूत हो, साथ ही साथ इस संसदीय क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी आवश्यकता है। जितने भी जहां से ट्रेन गुजरती है, क्रॉसिंग है, मैं चाहूंगा हर ट्रेन का जहां क्रॉसिंग है, चाहे वो हाईवे है या स्टेट हाईवे, सब पे पुल बने, नागौर की जनता को जाम में नहीं पहुंचना पड़े। दूसरा, मिलिट्री का स्कूल नागौर के अंदर खुले। बता सीआर साहब ने सेंट्रल स्कूल खुलवाया, खूब इन्होंने प्रयास किया पिछले 5 साल। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो काम अधूरे रह गए, सीआर साहब और हम मिलकर उन कामों को पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा सीआर साहब का कि आज पूरा टाइम हमारे को दे रहे हैं और पहले दिन से सब जगह टेलीफोन भी कर रहे हैं। इनकी ड्यूटी पार्टी ने कई जगहों पे लगा दी और इनको स्टार प्रचारक बना दिया। फिर भी नागौर के अंदर ये पूरा टाइम देंगे, अपनी पूरी टीम को यहाँ लगाएंगे और इस नागौर संसदीय क्षेत्र का दूसरा विकास कैसे हो, मिलिट्री स्कूल से लेके नई रेल लाइन से लेके पीने के पानी की समस्या का समाधान कैसे हो, मुफ्त बिजली, कर्ज माफी का जो आंदोलन हमने नागौर की धरती पर चलाया उसको भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। अगर एनडीए की सरकार के अंदर विमान बनिवाल जीत के जाएगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से भी बड़ी घोषणाएं इस जिले के लिए, इस प्रदेश के लिए कराऊंगा। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। भाइयों, अगर राजस्थान को एक बार विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो निश्चित रूप से मैं तो आपको टोल देना पड़ेगा, मैं आपको बिजली के पैसे देने पड़ेंगे। वैसे खींचर में तो आप बिजली फ्री चलाते हो ज्यादातर, है ना। तो मैं चाहता हूं पूरे राजस्थान के नागौर के किसानों की फ्री बिजली हो जाए। बिजली फ्री चलाने में बहुत जोर चाहिए, ताकत चाहिए, वो ताकत है लोगों का। और बिजली का राजस्थान बिजली उत्पादन में इतना आगे, सरकार चाहे तो माफ कर सकती बिजली, लेकिन कोई लड़ने वाले लोग हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पूर्ववर्ती सरकार को, उन्होंने बिजली माफ करी 5 हाउस पावर तक की, लेकिन कांग्रेस ने आते ही वापस बिल चालू कर दी। बिल आने लगे ना बिजली। और ये तैयारी कर लो, ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। ज्योति मिर्धा दिल्ली के अंदर बैठ के कहती है कि मैं तो टिकट लेके जाऊंगी, जीत के आ जाऊंगी नागौर में, कोई तफरी मार के चला जाए, नागौर चारागाह नहीं है जहां कोई करके चला जाए, हमें नागौर के सम्मान को बचाना है। मैं मुझे धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो आपके शेर, नागौर शेर जिला और नागौर ग्रामीण की संपूर्ण पार्टी का, मोर्चों का और जितने भी तमाम चुनाव लड़े नेतागण हमारे, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। और आगे भी जब भी कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज होंगे आप बैठ के बात करेंगे। मैं जहां तक मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं खुद चलूंगा। और मदन जी भाई साहब यहाँ बैठे, पड़ोस के जिलों के अंदर जब भी मेरे कार्यक्रम पार्टी तय कर देगी तो मैं पड़ोस के जिलों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जहां ज्यादा उछल रही है, कांग्रेस पार्टी के वोटों का मैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा। ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। मुझे बीकानेर के अंदर जाने की आवश्यकता है, लग रहा है थोड़ा बीकानेर में बराबरी का मुकाबला हो गया, इसे कांग्रेस को पछाड़ना है। जोधपुर भी जाऊंगा, जोधपुर जाऊंगा, राजसमंद जाऊंगा, सीकर जाऊंगा, गंगानगर, टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू और जाना अध्यक्ष जी बताएंगे क्या जाऊंगा। अब जाऊंगा तो हेलीकॉप्टर से, मैं वैसे नहीं पहुंचूंगा, ध्यान रखना। वो वैसा करें हेलीकॉप्टर की व्यवस्था अगली बार हम करेंगे। पिछली बार तो तुम्हारे हिसाब से मैंने कर ली थी सारी, क्योंकि मैंने कहते हमारे हेलीकॉप्टर में क्यों घूम रहा, उसको तकलीफ हो गई। किसान का बेटा हेलीकॉप्टर में हम ही घूमेंगे सिर्फ, बाकी नहीं घूम सकते कोई नागौर।
देखिए हेलीकॉप्टर कह रहे उसने कुर्ता पजामा पहन लिया, अब तो कुर्ता पजामा अगर मैंने पहन लिया तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अपने घर का ध्यान रखो ना, मेरा क्यों रही कौन क्या चल रहा है? मेरा ध्यान रखने के लिए वो लोग हैं घर पर। आप क्या ड्रेस पहनो, कौन से जूते पहनो, आप इसकी तकलीफ क्यों करनी है? वैसे मैंने भी शर्ट आज ज्योति की तरह पहना, थोड़ा छोटा है ना शर्ट, मैं भी छोटे कपड़े पहन के आया हूँ ताकि उम्र कम लगे मेरे में। यहाँ बच्चों एक बात आपको कहना चाहूंगा, ये राजनीति है, इसके अंदर बड़े शांति से आपको लड़ना है। कांग्रेस के लोग उकसाएंगे, ज्योति मिर्जा को गलत बोलने की आदत है। फ्यूचर के अंदर भी मेरे लिए बहुत ज्यादा बोला था, मैं तो उसे अपनी बहन मानता हूँ, बोलता भी हूँ, लेकिन वो चाहे जैसी भाषा का उपयोग करके करने दो, उसको करने दो। इस बार परमानेंट चुनरी वजह के ससुराल भेजना है, वोट की चोट उस पर करनी है और कांग्रेस पार्टी को ऐसा सबक नागौर के अंदर सिखाना है कि कांग्रेस कई वर्षों तक नागौर के सबक को भुला नहीं पाए। मुझे पूरा विश्वास है नागौर के मेरे भाइयों का, राजस्थान के मेरे तमाम भाइयों का, जिन्होंने सोशल मीडिया पे मोर्चा संभाल लिया, हरियाणा यूपी के अंदर भी मोर्चा संभाल लिया। 6 तारीख को जब राजस्थान के अंदर दूसरे फेज का चुनाव हो जाएगा, हनुमान बेनीवाल अपने हजारों भाइयों के साथ 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हरियाणा के अंदर प्रचार करने के लिए जाएगा, क्योंकि हरियाणा के सारे नेता परसों मेरे खिलाफ यहाँ भाषण दे रहे हैं। मैं उनको भी हरियाणा में अपनी ताकत दिखा कहूंगा कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसानों का नेता नहीं है। जब 4 आरक्षण आंदोलन हुआ था, जब युवाओं पर गोलियां चली थी, तब हनुमान बेनीवाल राजस्थान का एकमात्र नेता था तो हरियाणा के आंदोलन के अंदर गया और वो 300 जगह से ज्यादा प्रदर्शन कराए कि सरकार को गोलियां चलानी बंद करनी चाहिए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर में तो आंदोलन हो गए। भाइयों, मेरे संघर्ष का परिणाम है कि आप लोग नाराज भी हो जाते हो तो वोट गलत जगह नहीं डालते। मैंने आपको जगह दिया, नागौर की 36 कौम को जगह दिया और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज तमाम राजपूत नेता, चाहे नागौर जिले के, चाहे हटोल साहब, जिन्होंने अपना अति व्यस्तम कार्यक्रम निकाल के नागौर के अंदर आए और उन्होंने राठौर साहब ने कहा भी था कि ज्योति हमारे संपर्क में थी, टिकट मांगने आई थी। वो जावड़ेकर ने कहना भूल गए, मैं होता तो उनसे कहना देता सारी बात क्या हुई थी। तो फिर पुष्टि हो गई ना, मैंने तो बोल दिया ना। यहाँ हमारे लोकसभा के प्रभारी पुखराज पाड़िया जी, जो जिला प्रमुख अजमेर के पूर्व में, सियार चौधरी साहब केंद्रीय मंत्री जी, ऐसा मदन सैनिक प्रदेशक के हमेशा सनेरा हमारे साथ जिनका 20-25 साल से, राजेंद्र जी राठौड़, ब्रह्मदेव सिंह जी जैसास, मोहन राम जी एमएलए साहब, ओपाराम जी एमएलए साहब, इंदिरा जी बावरी एमएलए मेड़ता, पुखराज जी गर्ग एमएलए भोपालगढ़, रमाकांत जी जिलाध्यक्ष नागौर, ओम प्रकाश जी मोदी जिलाध्यक्ष देहात, हरीश कुमार जी जो हमारे सबसे वरिष्ठ नेता नागौर जिले के, श्रीराम जी बीजक पूर्व विधायक मकराना, मंजू जी बागमार, मान सिंह जी किनसरिया पूर्व विधायक प्रोफेसर, विजय सिंह जी चौधरी पूर्व विधायक नावा। ये भाई साहब आप विधानसभा चुनाव से पहले समझौता करके पूरा यकीन लेता है। अनिल जी बारूपाल प्रत्याशी रालोपा जाई, मनोज सिंह जी पूर्व विधायक लाडनो, जगन्नाथ जी बोडक प्रत्याशी रालोपा लाडनो, जितेंद्र सिंह जी जोधा प्रत्याशी जीडवाना, रामचंद्र जी उत्ता प्रत्याशी खेमचुर पूर्व जिलाध्यक्ष, भागीरथ जी बेनीवाल प्रधान लोहावट, बीएल भाटी जी जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से थे और भाटी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। बहुत होशियार व्यक्ति है, अपनी कौम के लिए तो लड़ता ही है, लेकिन जहां भी पिछड़े दलितों के लिए और दूसरी की आवश्यकता होती है तो हमेशा ये हर तरह की मदद जयपुर के अंदर भी करते हैं। इन्होंने लाडनों के अंदर इन्होंने खूब संघर्ष किया और भाटी जी हमारे साथ आए हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट का पिछड़ा वर्ग इस जिले के अंदर बहुत मजबूत तरीके से हमारे साथ जुड़ेगा। मैं धन्यवाद दूंगा भाटी जी को और हमारे